धन्यकार जी महापुरुषों। महापुरुषों, बहुत ही सुंदर विषय आज का टॉपिक, आनंद का निर्झर। तो आपसे दास निवेदन करता है कि आप इस वीडियो को पूरा व ध्यान से सुने, क्योंकि सुनने से पूरी बात समझ में भी आती है और सतगुरु की अपार रहमत भी होती है। तो महापुरुषों, दास निवेदन कर रहा है अभी कि अगर आपने अभी तक संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, विश्वास, भक्ति, आनंद बोलने में, सुनने में और पढ़ने में, ये तीन शब्द हैं, परंतु इनका संबंध समग्र मानव जीवन से है। कहते हैं विश्वास से दुनिया चलती है। सत्य तो यह है कि लौकिक ही नहीं, पारलौकिक प्राप्तियां भी विश्वास के बिना संभव ही नहीं है। मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। यह युक्ति विश्वास और अविश्वास दोनों को दर्शाती है। विश्वास किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या स्थिति के होने का स्वीकारता है। यही कारण है कि अदृश्य शक्ति के प्रति नतमस्तक होना उस आस्था को जन्म देता है जिसका प्रारंभ विश्वास ही है। विश्वास का विच्छेद करें तो विश्व आस से अभिप्राय है। पूरे विश्व की आस, उम्मीद, आशा, अभिलाषा, चाहत या इच्छा हम सोचने पर विश्व होते हैं। भला पूरे संसार की उम्मीद क्या हो सकती है? चिंतन मनन से निष्कर्ष निकलता है कि पूरे विश्व की आशा उस पर तत्व की टिकी दिखाई देती है जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु या किसी और नाम से पुकारते हैं। प्रस्तुत लघु से विराट के बीच का संबंध विश्वास है। अंग्रेजी में लघु माइक्रो और वृहद माइक्रो से कहते हैं, उनका आपसी जुड़ा यानी विश्वास ही है। समाज संसार में हम देखते हैं कि एक असहाय या कमजोर व्यक्ति साधन संपन्न व्यक्ति से इसलिए जुड़ा रहता है कि व्यक्ति जरूरत पर उसे उसके काम आए। यह उम्मीद ही विश्वास बनकर अटूट श्रद्धा को जन्म देती है। विश्वास से श्रद्धा और श्रद्धा से विश्वास दोनों ओतप्रोत हैं। भक्ति और विभक्ति दो शब्द हैं। एक का अर्थ है जुड़ना और दूसरे का टूटना या अलग होना। यहाँ हम जुड़ने का भाव लेते हैं जिसका संबंध भक्ति से है। एक वाक्य देखें, मोहन तो सेठ मोहनलाल का बड़ा भक्त है। या यूँ कहें कि शिक्षक ने जिस तन्मयता से पाठ पढ़ाया उसे कुछ विद्यार्थी तो उसके भक्त हो गए। यहाँ जो छोटा है वह भक्त है और जो बड़ा है वह भक्ति के योग्य है। भक्ति हमेशा समर्थ की होती है और भक्त सदैव असमर्थ होता है। इस प्रकार असमर्थ और समर्थ के बीच जो नाता है वह भक्ति है। भक्ति केवल सक्षीकरण नहीं होती, यह तो एक सिलसिला है जो चलता रहता है। सांसारिक भक्ति कुछ काल विशेष तक सीमित हो सकती है, लेकिन अध्यात्म में भक्त और भगवान के बीच अनंत काल का नाता है। जन्म जन्मांतर का संबंध आत्मा और परमात्मा के सिवाय किसी दूसरे का हो ही नहीं सकता। कारण यह है कि सांसारिक नाते शरीरों तक सीमित हैं और शरीर मरण धर्मा है। शरीर खत्म, नाते खत्म, भक्ति खत्म। दूसरी ओर आत्मा अजर अमर है और परमात्मा का अंश है। आत्मा और परमात्मा के बीच अमरता का नाता है, इसलिए परमात्मा की भक्ति चिरंजीवी है। अतः भक्त की चाह होती है, किया तो उसे हर जन्म में परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो या फिर प्रभु उसे अपने
लीन करके उसे भी परमात्मा बना ले। भक्ति का फल आनंद है। संसार भक्ति के फलस्वरूप धन, दौलत, पुत्र, परिजन या अनेक मायावी शक्तियाँ पाना चाहता है। इसलिए संसार की भक्ति को कामनाओं की भक्ति कहा जाता है। निष्काम निश्चित भक्ति ही असल भक्ति है। इसी को निरोल भक्ति कहा गया है। अध्यात्म में प्रभु भक्त आनंद की अवस्था को पाना चाहता है, क्योंकि जहाँ आनंद है वहाँ संसार के सारे सुख गौण हैं। सुख दुख से ऊपर की अवस्था है। आनंद सुख आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आनंद जब आता है तो फिर लौटकर नहीं जाता। इस आनंद रस को पाने के लिए ऋषि मुनि तपी त्यागी जीवन भर साधनारत रहते हैं। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले संत महात्मा भी सतुई शरण पाकर आनंद की ही अनुभूति करते हैं। प्रभु की भक्ति मानव जीवन में ही की जा सकती है। कोई और योनि मसलन जीव जंतु पशु पक्षी भक्ति करने में समर्थ नहीं है। 84 लाख योनियों में से केवल एक मानव योनि कर्म योनि है। बाकी की सारी योनियां भोग योनियां हैं। मानव अपने कर्मों के फल पर भक्ति मार्ग का चयन कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते आए हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जो फल पाके भूर गिरे, बहुरी न लागे डार। गुरु पीर पैगंबर यही कहते आए हैं कि इस जन्म में यदि प्रभु से नहीं जुड़े तो फिर आगे जन्म मरण का चक्र चलते रहना है। मानव जीवन का मंतव्य ही है प्रभु मिलन। अनेक सारे कष्ट सहते हुए घोर तपस्या करने वाले साधु भी कहते हैं कि प्रभु मिलन इतना आसान नहीं है। इसके लिए जाने कितने जन्म भक्ति करनी होती है, किंतु जो तत्वसी है, पूर्ण संत है, उनका मत इसके विपरीत है। संत निरंकारी मिशन की अवधारणा है कि प्रभु को पाया जा सकता है और प्रभु परमात्मा हर युग में जानने योग्य रहा है। मिशन के पूर्ण सतगुरु खुलेआम कहते रहे, निकट आओ प्रभु को पाओ, एक को जानो एक को मानो, एक हो जाओ। जैसा उद्घोष इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रभु भक्ति से पहले प्रभु को जान लेना आवश्यक है। संत कबीर जी ने प्रभु को जाना, फिर कहा, तो कहता कागज की लेखी, मैं कहता आनंद खिन की देखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखियो उर्झाई रे। आँखों देख सच से बड़ा और कोई सच नहीं होता। सुना सुनाया सत्य सत्य नहीं होता। ऐसा सत्य भ्रम उत्पन्न करता है, धोखा देता है, छलावा करता है। ब्रह्मा की प्राप्ति भ्रम की समाप्ति। कहने वाले निरंकारी बाबा जी की शरण में आने वालों भक्तों के समस्त भ्रम भुलेखे निश्चित रूप से दूर हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों से इस विराट अनंत अडोल निर्वाकार अखंड ब्रह्मा के दर्शन किए हैं। सतगुरु के एक इशारे से खुले ज्ञान चक्षु अक्षंग श्रद्धा हाजिर नाजिर रहने वाले परम तत्व का एहसास करने में समर्थ हुए और एक कह उठे, हाँ यही है यही है यही है। जो धर्म ग्रंथ हमने पढ़े सुने समझे उनमें यही तो कहा गया है कि प्रभु जानने योग्य है। और दरअसल प्रभु को जानना और मानना ही भक्ति है। केवल मानना भक्ति नहीं है, वह तो अंध भक्ति कहलाती है। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, जाने बिनु न होई परतीति,
बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रभु का अंग होने का एहसास प्रभु को बिना संभव नहीं है। इस एहसास का नाम ही भक्ति है। यह एहसास भक्त के विश्वास को दृढ़ करता है। यह एहसास ही भक्त के जीवन को आनंद से भर देता है। बाबा हरदेव सिंह जी ने फरमाया है, यदि प्रभु दातार को जाना नहीं, इसके साथ नाता नहीं जोड़ा, तो फिर भक्ति भी नहीं हो सकती। इस दातार को आठों पहर ध्यान में रखना, उठते बैठते चलते फिरते इसका एहसास करना ही भक्ति है। ऐसा अनुभव करना कि यह दातार इंसान की हर हरकत से वाकिफ़ है, हर हरकत का पर इसकी निगाह है। यह अनुभूति ही भक्ति है। महापुरुषों शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी भक्त के गुण प्रकट करते हैं और जो राम के रंग में रंगा हुआ है वह वैरागी है। घर में रहते हुए भी उसकी सच्चे निरंकार से लो लगी हुई है। वह निरंकार को जानता है और इसका भी सुमिरन करता है। जो अपने सतगुरु की सेवा करता है वह भाग्यशाली है। भाग्यशाली होना यानी ऊंचा सुच्चा भक्त होना। महापुरुषों भक्त का अपने सतगुरु के प्रति पूर्ण विश्वास होता है, क्योंकि सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान करा के इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ा है। ब्रह्मा तो स्वयं पूर्ण और जिसका किया हर कार्य पूर्ण है, इसका संग प्रदान किया है। परमानंद निरंकार परमात्मा की परछाई है। सतगुरु की इस वास्तविकता की अनुभूति कराते हैं कि पहले परमात्मा को जानो और फिर भक्ति करो, तो जीवन में आनंद ही आनंद है। हम भक्त की रहबर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज से अनवरत अटूट भक्ति का वरदान मांगे, ताकि हमारे जीवन के विश्वास रूपी धरातल पर आनंद का निज सदैव फूटता रहे। महापुरुषों, हम जब भक्ति मांगते हैं तो हमारे जो जन्म होते हैं वो फिर साथ हमारे भक्ति सदैव जुड़ी तो रहती है, लेकिन हमें हर बार फिर से मानवता योनि ही प्राप्त होती है। तो यहाँ ही तो महापुरुष बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि जब भी हम सतगुरु माता जी से कुछ मांगे तो भक्ति का वरदान मांगे, और अगर हमें विश्वास है तो हमारी भक्ति भी पूर्ण होगी अथवा कि नहीं। भले ही चाहे हम कितनी भक्ति कर ले, कुछ भी कर ले, कितना जाप कर ले, कितना ही सिमरन सत्संग कर ले, अगर जब तक विश्वास नहीं टिकेगा तब तक कोई भी बात नहीं बनेगी। तो महापुरुषों दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ एक और अच्छी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से आपके चरणों में दास का धन्यवाद जी।